कुमार आरिफ अली। हम आपको स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा दिखाते हैं। यह वार्ड नंबर 83 रोरावर महमूद नगर में अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी है, जहां कूड़े के ढेर पड़े हैं। क्या यही अलीगढ़ है जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है? ट्रांसफार्मर खुले में रखा है, जिससे लोगों में डर है कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोगों ने गली को बंद कर रखा है। नगर निगम और बिजली विभाग अपनी आंखों पर पट्टी और कानों को पर पट्टी बांधे हुए हैं। बिजली विभाग और नगर निगम क्या किसी हादसा होने का कर रहा है इंतजार? फैसल खान की रिपोर्ट। वक्त हम महबूब नगर और रोरावर वाली जगह पर खड़े हैं। ये दो पार्षदों के बीच की जगह है। दोनों पार्षद एक दूसरे से कहते हैं कि ये आपकी जगह है, वो आपकी जगह है, लेकिन हमें ये सब नहीं देख के चलना है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे सामने कूड़ा पड़ा हुआ है और लोग बेइंतहा परेशान हैं इस कूड़े से। आप देख रहे हैं कि सामने दो कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, उनको इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारा स्मार्ट सिटी है, लगातार अखबारों में निकल रहा है। नगर निगम भी बराबर कह रहा है कि अलीगढ़ का दर्जा स्मार्ट सिटी को दिया गया है। क्या हम लोगों को ये स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है? क्या यही स्मार्ट सिटी की परिभाषा है? आप ये देखिए, इस गली में जो कूड़ा है, लोगों ने लास्ट में इसको बंद इसलिए किया है कि अगर कोई बाइदी में बच्चा यहाँ फंस जाए तो 100% वो जिंदा नहीं निकल पाएगा। यही नहीं है कि इसी से हमें नुकसान होगा, उन्होंने एक नुकसान का दूसरा तरीका भी निकाल लिया। आप ज़रा गौर से देखिए, ये ट्रांसफार्मर, ये वो ट्रांसफार्मर है जिसमें कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। नंबर एक, गली के अंदर जब आपको ट्रांसफार्मर लगाना था तो गली क्यों बनाई? इसका मतलब ये है कि गली नहीं है तो ट्रांसफार्मर के लिए ही वो कर दिया गया है। तीसरे, नगर निगम ने इस जगह को डंपिंग कार्ड बना दिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी परेशानियों को हम लोगों को बता रहे हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ जो जिनका अपना गैरेज है और यहाँ के मौजूद लोग हैं, ये आपके बारे में, इसके बारे में मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, तब ये बताएंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मुझे डॉक्टर सलमान कहते हैं। सलमान साहब, ये बताइए, आप तो शायद डॉक्टर भी हैं, तो ये इतना कूड़ा करकट गंदगी ये सब है, तो इससे तो बीमारियाँ फैलेंगी। यह बीमारी इतनी फैल रही है, ये दरवाज़ा दिख रहा है, बेचारे घुस नहीं पाते हैं यार। बिल्कुल दरवाजे पे देखिए कितना कूड़ा है। ये दरवाजे पे कूड़ा ही नहीं तो दरवाज़ा ही बंद है पूरा। बच्चे तमाम बुखार में घुलने हुए इनके, यानी बता रहे थे बेचारे रोज़ाना चूहे घुस जाते हैं इनके घर में, पाइप में होकर, दरवाजे में होकर, जा नहीं पाते बेचारे। और फिर ट्रांसफार्मर है, यहाँ गाय भैंस भी आती हैं तो चौपट डर रहता है उनका। आप कहना चाहते हैं कोई भी घटना घटित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके बारे में आपने चारा पड़ा रहता, चारा वारा भी डाल देते हैं तो यहाँ पर गाय आ जाती है, और खुदा ना खासा चौपक गई तो फिर उसका इंतजाम यहाँ पर आएगा। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप इसके बारे में प्रशासन को, नगर निगम को या किसी से इसके बारे में कुछ कहा है? हाँ, अभी राजा भाई से भी कहा, और ये जो है वार्ड जो है मुशर्रफ भाई का है, ये 83 वार्ड में लगता है, वो इधर का 54 लगता है, 51 लगता है। दरअसल इधर इसकी सफाई भी नहीं होती, तो ये जो पॉइंट बना दिया है यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर जो कूड़ा डाल देते हैं गाड़ियों से लाकर, वो नालियों भर जाता है, नालियों में भर जाता है, पानी बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी बाहर से कूड़ा लाते हैं वो भी उन्होंने यहाँ डालना शुरू कर दिया? पॉइंट बना रखा है इसको, पानी भर जाता है। मतलब नगर निगम इसे डंपिंग कार्ड बनाना चाहता है? जी हाँ। तो ये डंपिंग कार्ड अगर बन जाएगा तो यहाँ बीमारियों के अलावा और क्या होगा? बिल्कुल। तो मैं इसी श्रृंखला में जो हमारे बराबर उसके राजा भाई पार्षद हैं मौजूदा, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम किया और उन्होंने ये कहा था यहाँ लोगों से कि पहले आप अपने पार्षद को बताएं, अगर नहीं होता तो मानवता के नाते एज ए ह्यूमैनिटी मैं तो काम करूँगा ही आपकी। तो मैं अब राजा साहब से भी इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, और ये राजा साहब आप बताएंगे। तो राजा साहब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आपने तो बहुत लोगों का कार्य किया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि अभी तक आपने इसी तरफ देखा नहीं, जैसे और जगह आपने काम कराया, इसके बारे में बताएं। दरअसल हमारे यहाँ अजीज दोस्त हैं डॉक्टर सोहेल साहब, बड़े भाई, उन्होंने जबकि मेरा भी यहाँ गुजरना होता है, देखा कि इसकी वजह से पूरा रोड पानी से चौक हो गया।
तो मैंने कहा कि पार्षद, क्योंकि ये वार्ड 83 में आता है और ये कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, मगर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पार्षद यहाँ काम करे। मैंने अपने बड़े अधिकारियों को अवगत कराया, उन्होंने टीम भेज के ये कार्य कराया। मगर मैं चाहता हूँ कि नगर निगम जो स्मार्ट सिटी का नारा दे रहा है, मेरे ही वार्ड से मतलब नहीं है, वार्ड 83 से नहीं है, पूरे जो नए वार्ड जो अभी चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। मेरा वार्ड 51 महमूद नगर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे वार्ड के 15 नंबर गली में मैं कहते कहते मर गया कि मेरे वार्ड में कर्मचारी बढ़ा दो, अन्यथा बहुत बुरा हाल हो चुका है। जगह जगह कूड़े के ढेर हो चुके हैं। उन लोगों ने पैसे दे के वहाँ सफाई कराई। बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए भी और मेरे अधिकारियों के लिए भी कि क्यों मेरे वार्ड से 7 कर्मचारी कम कर दिए। मतलब पैसे देने का मतलब क्या है कि क्या कर्मचारियों को पैसा दिया या नहीं, इवेंट पे खर्च किया? उन्होंने प्राइवेट अपनी लेबर बुला के कार्य कराया और पैसे दिए। मैंने कई बार बताया, लोगों को अवगत कराया कि अपन जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, कि वार्ड को अगर साफ रखना है, सरकार नारा देती है तो उस नारे के हिसाब से भी मेरे वार्ड से जो कर्मचारी कम किए गए उन्हें बढ़ाने की कृपया करें। और जब बात इस पॉइंट की आती है, नरक से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर जिंदगी बदतर जी रहे हैं। अगर कर्मचारियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो ये जो कूड़ा का ढेर है चारों तरफ जो गंदगी है, इससे राहत मिलने के चांसेस हैं। कहीं हद तक बहुत बड़ी राहत हमें मिलेगी। जब हमारे वार्ड में स्लीपर कर्मचारी बढ़ेंगे तो उससे ये फैसला मिलेगा कि जो काम हम नहीं करा पा रहे हैं, जब संख्या अभी कुछ देर पहले किसी ने ये कहा था कि अगर आप कुछ टाइम पहले आते तो शायद आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। पानी बहुत बढ़िया, पानी भरे होने की वजह क्या है? पानी भरे होने की वजह, हाँ सर, आप खड़े हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने इतना कीमती वक्त इस वार्ड की और नज़र किया। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से जो अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलें और यहाँ का जो नज़ारा है, नहीं, ये तो अखबार में भी हम निकालेंगे और चैनल पे भी निकालेंगे। और इसके बाद मैं कोई एक दिन डिसाइड करके आप लोगों को बुलाऊंगा, नगर निगम से भी बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी की ये ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारे साथ यहाँ के पार्षद राजा साहब और एक वहाँ डॉक्टर साहब थे जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह से जीने पे मजबूर हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंसान नहीं, जानवर को आराम मिल रहा है। देखिए, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बड़े आराम से सो रहे हैं। तो या ये गली, ये ट्रांसफार्मर जिससे कभी भी घटना घटित हो सकती है, वो जायज़ है। मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी इसको नहीं कहते। तो मैं अधिकारियों से कहूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें और यहाँ की सफाई कराएँ।